डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। अजमेर जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने के साथ ही संक्रमितों की मौत भी हो रही है। कोविड-19 जेएलएन अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि रविवार को दुर्भाग्यवश अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो गई है। वहीं आज 70 से ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। डॉक्टर माहेश्वरी के मुताबिक कोविड-19 वार्ड में 26 संक्रमित भर्ती हैं। वहीं सस्पेक्ट वार्ड में 14 मरीज इलाज करा रहे हैं। इनमें से 11 वेंटिलेटर पर और 4 बाईपैप पर और 10 ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि इस वक्त जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते सैंपल अधिक मात्रा में लिए जा रहे हैं, साथ ही रिपोर्ट भी ज्यादा और जल्दी आ रही है। पहले एसिम्टोमेटिक मरीज ज्यादा आ रहे थे, अब सीरियस मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें, साथ ही कम से कम लोगों से संपर्क में आएं और घर में मौजूद बुजुर्ग जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर से पीड़ित हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। इस वक्त सावधानी ही सुरक्षा है। कल हमारे पास में एक पेशेंट और भर्ती हुई थी जो कि राधा विहार कॉलोनी पुष्कर निवासी महिला थी। 60 साल के ऊपर की उम्र थी और ये पहले से ही फेफड़ों में कैंसर की पीड़ित थी। जब हमने इनकी जांच करी तो पता लगा इनको डायबिटीज़ भी है, इनके भी शरीर में सोडियम बहुत कम था, साथ में इनको इन्फेक्शन था और किडनी भी इनकी दोनों कमज़ोर थी। और ये करीब शाम को 4 बजे कल भर्ती हुई थी। रात को 9 बजे के आसपास से शांत हो गई। ज़्यादा हमारे पास समय नहीं था इनकी सेवा करने का, इनके लिए बहुत सारा कुछ करने का। और आज जो इनकी टेस्ट आई, रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव आई। तो इस तरीके से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हमारे और शांत हो चुके हैं। अभी हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 26 मरीज़ भर्ती हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें से भी 1 मरीज़ हमारा वेंटिलेटर पर है, 4 मरीज़ बाईपैप पर हैं, करीब 10 के आसपास मरीज़ों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरह के सारे मरीज़ हम सीरियस मानते हैं। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 14 मरीज़ हैं, उसमें से भी 1 मरीज़ वेंटिलेटर पर है, 3 मरीज़ बाईपैप पर हैं और करीब 4-5 मरीज़ों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। इनकी रिपोर्टें आजकल रिपोर्टें फास्ट आ रही हैं, करीब सुबह कराते हैं शाम को या 24 घंटे के अंदर रिपोर्टें आ रही हैं। जैसे जैसे इनकी रिपोर्ट आएंगी सेग्रीगेट करके इनको भेज देंगे। अब हमारे जो डिस्पोजल रिलेटिवली फास्ट हो रहा है। आज भी हमने 2 कोरोना पेशेंट्स को, जो कि उनके 10 दिन पूरे हो गए थे, कोरोना की एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन उनको भर्ती करना लाजमी था, ज़रूरी था, तो हमने उनको मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट किया है। 4 पेशेंट को हम भी कोरोना मुक्त होने के लगभग लक्षण रहित होने के आधार पर हम इन्हें कोविड केयर सेंटर में भेजेंगे। बाकी पेशेंट की हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। लगभग आज कितने पॉजिटिव हैं? अभी की जो जानकारी है मेरे पास में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो करीब 70 के आसपास पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट हमें प्राप्त हो रही है। उसमें कुछ 70 करीब, उसमें काफ़ी लोग नागौर के हैं, नागौर के तो 3 पेशेंट हैं और काफ़ी लोग हमारे किशनगढ़ के हैं, ब्यावर के हैं, नसीराबाद के हैं और अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों के लोग भी हमारे पास में इस लिस्ट में हैं। लगातार पॉजिटिव मामले अभी बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों से अपील वापस करना चाहेंगे? लगातार आप अपील भी कर रहे हैं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अब जो हमारा खतरा बढ़ रहा है वो हमारा सीरियस पेशेंट का बढ़ रहा है। अब तक हमारा एक्सपीरियंस ये था कि अभी हमारे पास नॉन सीरियस पेशेंट आ रहे थे या माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सीरियस पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और इसका मेरा मानना ये है, कारण इसका ये है कि जो जवान लोग हैं घर के, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं, उनको कोरोना के लक्षण या तो नहीं हो रहे हैं या बहुत माइल्ड हो रहे हैं और वो जब घर में आके मिक्स होते हैं तो उन लोगों को कोरोना दे देते हैं। जो बेचारे बुज़ुर्ग हैं, घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, लेकिन अपने जवान जो घर के अन्य सदस्य हैं उनके संपर्क में आके उनको कोरोना हो रहा है और वो लोग बेचारे परेशानी में आ रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो मेरा सबसे आपके माध्यम से सबसे अपील है कि आप घर से बाहर किसी भी सूरत में बिना मास्क के न निकलें। पहली बात, मास्क भी लगाएं तो डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरी बात, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं। और तीसरी बात, कम से कम एक दूसरे के संपर्क में आए, कम से कम देर के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए। मतलब अपना काम कराओ और फटाफट डिस्पर्स हो जाइए। लंबे टाइम तक एक जगह कुछ लोगों के साथ बैठना अच्छी बात नहीं है। इससे कोरोना के संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर पर अगर आपके बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके सदस्य हैं, परिवार में बुज़ुर्ग हैं या जिनको कोमोर्बिडिटी यानी कि जिनको कोई और बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर और कोई बीमारियां हैं, उनसे आप आपस में जब संपर्क में हमेशा मास्क पहने। उनको भी कहें मास्क पहने और आप भी घर पर भी मास्क पहने। आपको अगर माइल्ड कोरोना होगा तो वो उनको खतरनाक कोरोना में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके परिवार के सदस्यों से, जो कि बुज़ुर्ग हैं, उनसे निश्चित दूरी बना के रखें और उनके साथ मास्क का प्रयोग नितांत आवश्यक है।